नीचे आता है, उसी प्रकार फिर व्यक्ति को स्वर्गलोक से नीचे आना पड़ेगा। इसलिए स्वर्गलोक का सुख तो बहुत ही तुच्छ है। तो अब एक प्रश्न आता है कि हमें, हाँ स्वर्गलोक का सुख तो बहुत तुच्छ है, बट हमें फील क्यों नहीं होता? स्वर्गलोक की तो बात ही छोड़े, इस संसार का थोड़ा बहुत सुख है, सो कॉल्ड सुख, इंद्रिय तृप्ति का सुख, उसी को त्याग पाना बहुत मुश्किल है ना। वो हमें तुच्छ क्यों नहीं लगता? हम तो अभी माला करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माला करने में हालत खराब हो जाती है ना। एक एक माला करना बहुत भारी हो जाता है कभी तो, इतना नींद आता है, इतना डिस्ट्रैक्शन होता है ना, और ऐसा लगता है कब खत्म होगा माला। तो ऐसा कैसे, मतलब हमें क्यों वो सुख नहीं प्राप्त हो रहा? ये प्रश्न आ सकता है ना। भक्ति में इतना सुख है, श्रवण कीर्तन में इतना सुख है, सेवा में इतना सुख है, तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा वो सुख? है ना। इसीलिए रूप गोस्वामी के उसमें एक जॉन्डिस का उदाहरण देते हैं। कोई व्यक्ति जॉन्डिस से ग्रसित है। जॉन्डिस आपने सुना होगा, जॉन्डिस है ना, एक बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति को कोई भी मीठा खाता है वो, है ना, कोई भी मीठा खाता है, मीठा उसको कड़वा लगता है, उसको कड़वा लगता है। तो अब जो व्यक्ति जॉन्डिस नामक डिजीज से, रोग से ग्रसित है, उसको मीठा भी कड़वा लगता है। उसी प्रकार हम इस संसार में हैं, भवरोग से ग्रसित है। हम इस संसार में भवरोग से ग्रसित है, इसीलिए हमें ये जो भक्ति इतना आनंद प्राप्त करने वाली है, इतना आनंद प्रदान करने वाली है, ये जो भक्ति का सुख हमें क्या लगता है? कड़वा लगता है। क्योंकि अभी हमें जॉन्डिस हुआ है, अविद्या का जॉन्डिस हुआ है ना। जैसे जॉन्डिस से ग्रसित व्यक्ति को बहुत ही कड़वा लगता है, मीठा भी। पर ये जो जॉन्डिस से ग्रसित व्यक्ति है, ये धीरे धीरे जैसे अपना दवाई लेगा, ठीक होगा, तो फिर उसको मीठा, एक्चुअल में मीठा लगेगा, फिर उसको रिलीज कर पाएगा, है ना। उसी प्रकार से जब हम इस भवरोग से ठीक होंगे तो हमें भक्ति बहुत ही आनंदित लगेगा, बहुत ही आनंदित लगेगा। इसलिए परीक्षित महाराज श्रीमद् भागवत को श्रवण करते हैं, तो परीक्षित महाराज कहते हैं सुखदेव गोस्वामी को, हे प्रभु आप बताइए, आप मुझे सुनाइए, मुझे भूख भी नहीं लग रहा, प्यास भी नहीं लग रहा, 7 दिन 7 रात तक भगवत गीता बोला जा रहा है उनके सामने, और वो कुछ खा नहीं रहे, कुछ पी नहीं रहे, और कह रहे हैं ये जो भागवत कथा जो आप मुझे सुना रहे हैं, इतना आनंद प्रदान करने वाला है, इतना आनंद प्रदान करने वाला है, मुझे भूख भी नहीं लग रहा, प्यास भी नहीं लग रहा, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है सब। जब ध्रुव महाराज भगवान का दर्शन करते हैं, वो इतने आनंदित हो जाते हैं, इतने आनंदित हो जाते हैं। जब अर्जुन भगवत गीता श्रवण करते हैं भगवान के मुखारबिंद से, अर्जुन एक्सटेसी में चले जाते हैं, और वही भगवत गीता जब हम सुनते हैं तो हमें नींद आने लगता है। तो क्यों? क्योंकि भवरोग से ग्रसित है। पर अब इसका दवाई क्या है, इसका मेडिसिन क्या है? जैसे जो जॉन्डिस से ग्रसित व्यक्ति है, जिस व्यक्ति को जॉन्डिस हुआ है, वो जो व्यक्ति है, वो उसके लिए दवाई, उसको मीठा कड़वा लगता है, बट उसके लिए दवाई क्या है? मीठा ही है ना। जब वो मीठा खाता रहता है, धीरे धीरे मीठा लेता रहता है, तब उसका टेस्ट वापस आता है। फिर वो जब मीठा पाता है तो उसको एक्चुअल में रिलीज कर सकता है। उसी प्रकार अविद्या से ग्रसित हम लोग संसार में घूम रहे हैं, संसार में फंसे हुए हैं। हमारे लिए दवाई क्या है? हमारे लिए दवाई यही है, यही जो भक्ति है, यही सेवा, श्रवण, कीर्तन, यही हमारे लिए मेडिसिन है। भले हमें ये कड़वा लगे, भले हमें ये अच्छा ना लगे, फिर भी हम करते रहेंगे, फिर भी हम जॉब करते रहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भले अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी हम भगवान का नाम करेंगे, फिर भी हम कीर्तन करेंगे, फिर भी हम श्रवण करेंगे, फिर भी हम भक्तिमय कार्य में लगे रहेंगे। तो हम धीरे धीरे अविद्या से ठीक होंगे, और फिर हम एक्चुअल में ये जो बहुत आध्यात्मिक जो आनंद है, भक्ति का आनंद है, उसको हम आस्वादन कर सकते हैं ग्रेजुअली। तो हमें पेशेंस के साथ, इसलिए रूप गोस्वामी बोलते हैं उत्साह निश्चय धैर्यात्, है ना। उत्साह चाहिए, इंथुजियाज्म चाहिए, निश्चय, डिटर्मिनेशन चाहिए,
और धैर्य, उसके बाद क्या चाहिए? धैर्य चाहिए। तो फिर ऐसे हम आगे बढ़ते रहेंगे तो निश्चित रूप से भक्ति में हम सफलता प्राप्त करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब यहाँ पे उपस्थित हुए, स्पेशली तपन नित्यानंद प्रभु का विशेष रूप से धन्यवाद। उन्होंने मुझे अवसर दिया इस विषय के ऊपर कुछ आपके समक्ष आ पाया, आपका संग कर पाया। आपके उत्साह को देखकर मुझे भी उत्साह प्राप्त हो रहा है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।